हेलो दोस्तों, 4 पीएम रिलीज में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब ने अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक कदम उठाया है। अब विदेशी नागरिकों को भी सऊदी अरब में जमीन, मकान और अपार्टमेंट और अन्य रियल एस्टेट संपत्तियां खरीदने की अनुमति दी जा रही है। ये फैसला सिर्फ एक कानून में बदलाव नहीं है, बल्कि सऊदी अरब की पूरी आर्थिक सोच में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। पिछले कई दशकों से सऊदी अरब में विदेशी लोगों के लिए संपत्ति खरीदना बेहद कठिन था। वहीं कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के विदेशियों को जमीन या मकान का मालिक बनाने की अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन अब नए कानून के जरिए सरकार ने विदेशी निवेशकों, विदेशी कंपनियों और लंबे समय से सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। ये बदलाव सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विजन 2030 का हिस्सा है। विजन 2030 का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को केवल तेल पर निर्भर रहने से बचाना और पर्यटन, रियल एस्टेट, उद्योग, तकनीक और विदेशी निवेश जैसे क्षेत्रों को मजबूत बनाना है। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने कई बड़े सुधार किए हैं। महिलाओं के अधिकारों में विस्तार, पर्यटन वीजा की शुरुआत, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयास और अब विदेशी नागरिकों को संपत्ति खरीदने की अनुमति इन्हीं सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है। पहले के कानून के अनुसार विदेशी नागरिकों को केवल सीमित परिस्थितियों में ही संपत्ति रखने की अनुमति थी। यदि कोई विदेशी निवेशक सऊदी अरब में व्यापार करना चाहता था तो उसे कई सरकारी मंजूरियों और निवेश लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। साधारण प्रवासी या विदेशी पेशेवर के लिए मकान खरीदना लगभग असंभव था। अब नया कानून इस व्यवस्था को बदल रहा है और अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से प्रदान करा है। सऊदी सरकार ने जुलाई 2025 में लॉ ऑफ रियल एस्टेट ओनरशिप बाय नॉन सऊदीज नामक नया कानून जारी किया है। ये कानून जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। इस कानून ने वर्ष 2000 से लागू पुराने नियमों की जगह ले ली है। नए नियमों के तहत विदेशी नागरिकों और विदेशी संस्थाओं को निर्धारित क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया गया है। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि विदेशी नागरिक पूरे सऊदी अरब में कहीं भी जमीन या मकान नहीं खरीद सकते। सरकार ने डिजाइन जोन्स यानी कि निर्धारित क्षेत्रों की व्यवस्था बनाई है। इसका मतलब है कि केवल उन्हीं इलाकों में विदेशी स्वामित्व की अनुमति होगी जिन्हें सरकार विशेष रूप से चिन्हित करेंगे। किन किन क्षेत्रों में विदेशी संपत्ति खरीद सकेंगे, इसकी विस्तृत सूची सरकार और रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी द्वारा तय की जाएगी। सरकार का मानना है कि यदि पूरे देश में बिना किसी नियंत्रण के विदेशी स्वामित्व की अनुमति दे दी जाए तो स्थानीय बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए चरणबद्ध और नियंत्रित तरीके से बाजार को खोला जा रहा है। इससे निवेश भी आएगा और राष्ट्रीय हित भी सुरक्षित रहेंगे। नए कानून के तहत विदेशी व्यक्ति केवल मकान ही नहीं बल्कि विला, अपार्टमेंट, व्यवसायिक भवन, कार्यालय, औद्योगिक संपत्ति और कुछ परिस्थितियों में जमीन भी खरीद सकेंगे। इसके अलावा लंबे समय की लीज, उपयोग अधिकार और अन्य रियल एस्टेट अधिकार भी दिए जा सकते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले लाखों प्रवासियों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मिस्र, फिलीपींस और अन्य देशों के लाखों लोग वर्षों से सऊदी अरब में रह के काम कर रहे हैं। इसमें कई लोग दशकों से किराए के मकानों में रह रहे हैं। नए कानून के बाद उनमें से कुछ लोग अब अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। भारतीय समुदाय के लिए ये फैसला विशेष महत्व रखता है क्योंकि भारत सऊदी अरब में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय में से एक है। हजारों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, IT विशेषज्ञ और व्यवसायी लंबे समय से सऊदी अरब में कार्यरत है। पहले वो केवल किराए पर रहने के लिए विकल्प तक सीमित थे, लेकिन अब उनके लिए संपत्ति खरीदने की संभावना पैदा हुई है। हालांकि मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। इन शहरों को धार्मिक महत्व के कारण अलग श्रेणी में रखा गया है, जहां विदेशी स्वामित्व पे सख्त नियंत्रण रहेगा और केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति मिल सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन धार्मिक स्थलों की पहचान और महत्व को सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। रियाद और जद्दा जैसे शहर इस नए कानून से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। रियाद तेजी से वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जहां बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित कर रही हैं। दूसरी ओर जद्दा एक महत्वपूर्ण समुद्री और व्यापारिक शहर है। विदेशी निवेशकों के लिए ये शहर सबसे आकर्षक विकल्प बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून से अरबों डॉलर का विदेशी निवेश सऊदी अरब में आ सकता है। जब किसी देश में विदेशी नागरिकों को संपत्ति खरीदने की अनुमति मिलती है तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। वो न केवल मकान खरीदते हैं बल्कि रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, होटल, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक परिस्थितियों में निवेश करते हैं। इसके निर्माण में जो है उद्योग को भी बड़ा फायदा होगा। नई इमारतें बनेंगी, नई हाउसिंग सोसाइटी विकसित होंगी और हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। निर्माण क्षेत्र से जुड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठेकेदार, तकनीशियन और क्षेत्रों के लिए नए अवसर बनेंगे। श्रमिक उसके लिए सऊदी सरकार का उद्देश्य केवल संपत्ति बेचना नहीं है बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को आधुनिक और वैश्विक स्तर का बनाना है। इसी कारण डिजिटल ट्रांजैक्शन, पारदर्शी लेन देन और बेहतर नियामक व्यवस्था पे जोर
जोर दिया जा रहा है। नए कानून के अनुसार विदेशी नागरिकों की संपत्ति खरीदने से पहले कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उन्हें अपनी पहचान, विदेश के स्रोत और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कई मामलों में संबंधित सरकारी विभाग से मंजूरी भी लेनी पड़ सकती है। सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि सभी लेन देन कानूनी रूप से पंजीकृत हों। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और खरीदारों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेश आने से संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से रियाद और जद्दा जैसे बड़े शहरों में मकानों की मांग बढ़ने की संभावना है। यदि बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक बाजार में प्रवेश करते हैं तो कीमत पर दबाव पड़ सकता है। दूसरी ओर अधिक निर्माण और कई परियोजनाओं के कारण बाजार में आपूर्ति भी बढ़ेगी। इससे कीमतों को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है। इस कानून का एक और महत्वपूर्ण पहलू विदेशी कंपनियों को मिलने वाला अवसर है। अब अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपर और निवेश फंड सऊदी अरब में सीधे निवेश कर सकेंगे। इससे बड़े पैमाने पर आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित हो पाएंगी। कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशक पहले से ही सऊदी अरब के बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। विजन 2030 के अंतर्गत चल रही विशाल परियोजनाएं जैसे नए शहर, पर्यटन क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नई संपत्ति कानून से इस परियोजनाओं में निवेश और बढ़ सकता है। सऊदी अरब का लक्ष्य है कि 2030 तक वो दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्यों में शामिल हों। इसके लिए सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बढ़ाए। विदेशी संपत्ति स्वामित्व कानून उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। जहां एक और निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, वहीं सरकार स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा पर ध्यान दे रही है। इसीलिए विदेशी स्वामित्व को पूरी तरह मुक्त नहीं किया गया है, बल्कि इसे निर्धारित क्षेत्रों और नियामक नियंत्रणों के तहत रखा गया है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार ये कानून आने वाले वर्षों में सऊदी अरब के रियल एस्टेट बाजार की तस्वीर बदल सकता है। जिस तरह सऊदी ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके अपने रियल एस्टेट मार्केट को सेक्टर को वैश्विक पहचान दिलाई है, उसी तरह सऊदी अरब भी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। अगर कोई भारतीय या अन्य विदेशी नागरिक भविष्य में सऊदी अरब में मकान खरीदने की योजना बना रहा है तो उसे आधिकारिक नियमों, पात्रता शर्तों और निर्धारित क्षेत्रों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। कानून अक्सर जरूर देता है अवसर, लेकिन हर खरीदारी सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार होती है। सऊदी अरब का ये कानून देश के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अब विदेशी नागरिकों और कंपनियों को नियंत्रित और निर्धारित क्षेत्रों में जमीन, मकान और अन्य संपत्तियां खरीदने का अवसर मिलेगा। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, निर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी, रोजगार पैदा होंगे और विजन 2030 के लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर लाखों प्रवासियों को भी पहली बार सऊदी अरब में अपना घर खरीदने की वास्तविक संभावना मिलेगी। आने वाले वर्षों में ये कानून सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट बाजार को नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, कैसे लगे आपको इन्फॉर्मेशन? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।